नमस्कार, मैं सुधीर भाटी आपका टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें हम मिश्रण चैप्टर को कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। एक डिब्बे में 50 किलो दूध है, उसमें 5 किलो दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध है? देखो दोस्तों, 5 किलो दूध निकाला, किस में से? 50 में से। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 किलो दूध निकाला 50 किलो में से। तो ये बताओ, काटना है इनको। 5 एकम 5 और 5 दही 50, ठीक है ना। 10 किलो दूध होगा, उसमें से 1 निकाल लिया तो कितना बचा होगा? 9। भाई 10 किलो दूध होगा और इसमें से 1 निकाल लिया तो कितना बचा? 9। ऐसा ही तो है। और अब हम देखेंगे कि ये इस प्रक्रिया को कितनी बार किया है। भाई 1 बार निकाला और इसके बाद इसको 2 बार और किया गया, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। और अगर ये 3 बार दोहराई गई होगी तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। भाई 10 9 10 9 लिख लोगे भाई, ठीक है। ये तो होगी इस मिश्रण की कुल मात्रा और इधर होगा ये हमारा दूध, ठीक है भाई। ये तो समझ में आया आपको। और इनकी करेंगे हम गुना। भाई 10 की 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा निकल के, और 9 की 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 729 निकल के, ठीक है। उसने बोला है कि दूध 50 किलो है, जबकि हमारे हिसाब से दूध कितना है? 1000 किलो। इधर वाला दूध मानेंगे कुल वाला जो टोटल मिश्रण था। उसने बोला है 50, हमारे हिसाब से कितना है? 1000। और गुना किसकी करेंगे? जो दूध पूछा है तो दूध की, पानी पूछा है तो पानी। तो दूध कितना है भाई? 729। 729 की इसमें क्या करेंगे? गुना, ठीक है भाई। देखो 0 से 0 कट गया। अब 5 की गुना करो भाई। 5 नाम 45, 5 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सत्ते 35 और 1 36। और नीचे देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 36.45 किलो इसमें क्या है? दूध बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाती है? देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज में दिया है। भाई 20% निकालता है तो 20% को लिख सकते हैं 20/100। परसेंटेज हटा दी, इसका मतलब क्या? 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 में से 1 निकाल देता है तो कितना बचता है? 4। 5 टोटल है, उसमें से 1 निकाल देता है तो कितना बचता है? 4। और यह प्रक्रिया कुल कितनी बार की गई है? यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है। 3 बार लिखो भाई इनको। 5 4 लिख लिया 3 बार। अब क्या करेंगे? इनकी गुना करेंगे। गुना करो भाई। 5 पूरे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। ये आई कुल मात्रा। यहाँ पर आया क्या? ये दूध। इधर दूध है और ये कुल मात्रा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला है कि शुद्ध दूध की मात्रा बताओ। जब हमने टोटल 100% माना था, 100% ही तो माना है टोटल, और यहाँ पर टोटल कितना निकल के आया? 125। हमने माना था 100% टोटल, जबकि यहाँ निकल के कितना आया है? 125। इसकी भाग देंगे और हमें दूध निकालना है तो दूध कितना है? 64। 64 की गुना कर देंगे। तो देखो भाई काटो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 64 में 4 की गुना करेंगे। 4 चौक 16, 4 छीन 24 और 1 25/5। और 5 से भाग देंगे तो 5 पूरे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 51.2% क्या बचाया अब इसमें? दूध। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन ये सेम है और आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? दोस्तों एक बात बताओ पहले मुझे। मान लो ये 2 बर्तन है, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि ये शराब से भरा हुआ है, इसमें शराब भरी हुई है पूरी कंप्लीट, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें से 8 लीटर शराब निकाली, फिर पानी भर दिया, फिर 8 लीटर निकाला, फिर पानी भर दिया, फिर 8 लीटर निकाला, फिर पानी भर दिया, और ये बता दिया कि लास्ट में क्या है? जो लास्ट में इस बर्तन में कितना बचे? 16:65 के अनुपात में शराब और पानी बचा है। तो क्या यहाँ से मैं एक बात ये नहीं कह सकता हूँ, जब 8 लीटर निकाल रहा है 8 लीटर भर रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर इस बर्तन की क्षमता होगी, जितना इसमें भरा होगा शराब इतना ही इसमें टोटल भरा होगा, क्योंकि जितना निकाल रहा है इतना ही भर रहा है। ऐसा ही है ना। और शुरू में तो इसमें पूरी शराब थी ना, ऐसा ही है ना।
अब एक बात बताओ, जब शुरू में इसमें सारी शराब थी तो इसको जोड़ दूं मैं, क्योंकि अब 16 इसमें शराब है और इतना पानी, अगर मैं इसको टोटल जोड़ दूं तो इतनी शराब शुरू में रही होगी। जोड़ो भाई, 6 और 5 11, 1 और 6 और 1 7 और 1 8, 81 लीटर इसमें शराब थी शुरू में। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। अगर शुरू में 81 लीटर शराब थी और अब शराब रह गई है इसमें 16 लीटर, ऐसे ही है ना, यहाँ तक समझ में आया है। अब ये देखो कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है। उसने बोला 1 बार किया और इसके बाद इसको 3 बार और किया गया, तो ये प्रक्रिया 4 बार की है। कितनी बार की है? 4। अगर ये प्रक्रिया 2 बार होती तो हम इसका अंडर रूट लेते, अगर ये प्रक्रिया 3 बार होती तो हम इनका घनमूल लेते, और अगर इसकी प्रक्रिया 4 बार 5 बार 6 बार कितनी बार भी होती तो हम देखेंगे ये किन संख्याओं की पावर 4 या 5 या 6 है। ठीक है ना। अब ये प्रक्रिया 4 बार की है तो हम देखेंगे ये संख्या किस संख्या की पावर 4 है। तो ये 81 किसकी पावर 4 है? 3। ये किसकी पावर 4 है? 2। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इसमें 3 लीटर शराब होगी शुरू में और पहले प्रक्रिया करने के बाद 2 रह गई होगी। ठीक है ना। जबकि वो बोल रहा है कि 8 लीटर निकालता है एक बार में। कितना निकालता है? 8 लीटर। हमारे हिसाब से कितना निकालता है? 3 अनुपात में से जब वो 2 हो जाती है तो 1 अनुपात। जब 1 अनुपात की वैल्यू 8 लीटर है तो शुरू में कितना था बर्तन में? 3 अनुपात, तो 8 दिया 24 लीटर शुरू में शराब रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ये एक बर्तन है, ये पूरा शराब से भरा हुआ है। 8 लीटर निकालता है, फिर इसमें पानी भर देता है, 8 लीटर निकालता है, फिर इसमें पानी भर देता है। अगर मैं ऐसा करूँगा और लास्ट में बता दिया कि इतना इसमें शराब बची है और इतना इसमें पानी बचा है, तो मैं ये तो समझ सकता हूँ कि इसकी जो क्षमता है, जितनी इसमें क्वांटिटी है, जितनी शुरू में होगी इतनी ही अब है, क्योंकि वो पानी से भर गई होगी। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों को तो हमें यहाँ से ये पता चल गया शुरू में इसमें 81 लीटर शराब हुई होगी। ठीक है। अब 81 लीटर शुरू में शराब रही होगी और अब शराब कितनी है? 16 अनुपात में। जब 81 अनुपात में पहली है और अब कितनी है? 16। अब देखेंगे प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है? 4 बार। अगर 4 बार है तो हम देखेंगे ये जो 2 संख्याएं किसकी पावर 4 है? हमें पता लगा है कि 3 2 की पावर 4 है। अब उसने बोला है कि एक बार में 8 लीटर निकालता है, जबकि हमारे हिसाब से यहाँ निकल के आया एक बार में 1 अनुपात निकालता है। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो शुरू में उसमें 3 लीटर थी, 3 अनुपात थी, तो 3 अनुपात का मतलब कितना होगा? 8 दिया 24 लीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A तथा B का अनुपात 7:5 है। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने से प्राप्त मिश्रण में इस द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव A कितना है? ठीक है, कोई नहीं भाई। इसमें बोला है कि 2 द्रव हैं, A और B 2 द्रव हैं और ये किस अनुपात में? इसमें है 7:5 के अनुपात में। 7:5 के अनुपात में। अब क्या हुआ? इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाला है। कितना निकाला भाई? 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ठीक है भाई, निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप गोलगप्पे खा रहे हो और उसमें गोलगप्पे का जो पानी है, अगर मैं उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लूँ उस मिक्सचर में से, क्या उसके टेस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। फर्क कब पड़ेगा? या तो उसमें मिर्ची डाली जाए या उसमें पानी भरा जाए, जब तो उसके टेस्ट में फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर इस मिश्रण में से मैंने 9 लीटर निकाला है तो इन 2 द्रवों का अनुपात तब भी 7:5 ही रहेगा। क्लियर? बस इसकी क्वांटिटी कम होगी, क्षमता कम होगी, जो इसकी पहली थी उससे 9 लीटर कम हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा करने के बाद तो अनुपात तो ये रहा और इसमें B में डाल दिया फिर ये 9 लीटर। अब B में अगर 9 लीटर डालेगा, वो द्रव B 9 लीटर डाल दिया, 9 लीटर डालने के बाद बताया है कि अब इनका अनुपात हो जाता है 7:9। 7:9। दोस्तों इसमें A अनुपात तो मिला ही नहीं है, A जो है इसमें द्रव वो तो मिला ही नहीं है, बस B ही मिला है। अब B मिला है, पहले B 5 अनुपात था और अब B कितना हो गया? 9 अनुपात। तो इसका मतलब B कितने अनुपात बढ़ा है? 4। अगर 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। क्योंकि ये 4 अनुपात किसकी वजह से बढ़े हैं? इस 9 लीटर की वजह से ही तो बढ़े हैं। तो अगर 4 अनुपात की वैल्यू 9 है और शुरू में क्या है? ये देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें, एक बात सोचो कि यहाँ से 9 लीटर निकाला, ठीक है, तो यहाँ 9 लीटर कम हो गया होगा और इसमें 9 लीटर डाल दिया तो फिर ये हो गया।
तो हमें यहाँ से ये बात पता चल गई, तो जो ये वाला अनुपात है और ये वाला अनुपात दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें से निकाला तो कम हो गया और फिर इसमें डाल दिया तो फिर ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि 9 लीटर इसमें से निकाला है और फिर इसमें डाल दिया है, तो ये दोनों बर्तन तो बराबर है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 4 अनुपात की वैल्यू अगर 9 है तो यहाँ पर 9 और 7 कितने होंगे, 16 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई, टोटल मिश्रण का कितना अनुपात है भाई, 9 और 7 16, तो 4 का कितने गुना है, 4 चौक 16, तो 9 का 4 गुना कितना करेंगे, 9 चौक 36। तो हमें ये पता चल गया मिश्रण जो है कितना है, वो 36 लीटर का है, 36 लीटर का मिश्रण है। अब मिश्रण नहीं पूछा उसने पूछा ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू निकालेंगे 7:5 में बांट दो 36 लीटर को, तो 36 और टोटल कितना है 7 5 12, और ए का पूछा, ए का कितना है 7, तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21 लीटर इसमें द्रव ए भरा हुआ है। देखो समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं, चाहे आप यहाँ से भी निकाल लेते, कैसे कि हम निकालेंगे भाई 4 अनुपात की वैल्यू 9 है और यहाँ पर कितना है मिश्रण 7 5 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 तिया 12 9 तिया 27, यहाँ पर मिश्रण 27 है, और 27 मिश्रण कब है, जब उसमें से 9 लीटर पहले वाले में से तो 9 निकाल लिया, यहाँ पर 27 है तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 27 और 9 36 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर मिश्रण कितना है 36। अब 36 को 7 5 में बांट दो, ए का पूछा है तो ए का बताओ, बी का पूछा है तो बी का बताओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है, पानी और सीरा बोला है, 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है इस मिश्रण में से, इसमें बोला है कि इस मिश्रण में से कितना मिश्रण निकाले उसके स्थान पर पानी भर दें तो शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा हो जाता है, आधा पानी और आधा सीरा हो जाता है। ये पूछा है कि कितना मिश्रण निकालें और कितना पानी डालें। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम एक बात ध्यान देंगे, तो इसमें अगर हम मिश्रण को निकालेंगे तो इस अनुपात में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, और फर्क किस में पड़ेगा, दूसरे अनुपात में पड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, पानी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम ये देखेंगे कि जिस वस्तु पर मतलब कुछ भी उसमें नहीं डाला गया नहीं उसमें निकाला गया, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर पहले इनको बराबर करो भाई, यहाँ पर मिश्रण कितना है 5 और 3 8, और यहाँ पर कितना है 1 और 1 2, इनको बराबर करो भाई। यहाँ पर अगर मैं 4 के गुना कर दूंगा दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया बराबर दोनों। ठीक है ना, बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, जिसको हमने छेड़ा नहीं है, जिसमें ना तो कुछ जोड़ा है ना उसमें से कुछ निकाला है, उसको हम कुल मात्रा मानेंगे। क्या मानेंगे, कुल मात्रा। तो सीरा में से हाथ नहीं, सीरा में हाथ नहीं लगाए, नहीं लगाए ना, तो सीरा को मानेंगे हम कुल क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, पहले सीरा कितना था 5, तो हमने मान लिया सारा मिश्रण कितना है 5, अब कितना हो गया सारा मिश्रण 4, तो कितना निकाल लिया 1, कितने में से 5 में से। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिस चीज़ में हमने हाथ नहीं लगाया है, जिसमें से कुछ निकाला नहीं है या जिसमें कुछ डाला नहीं है, उसको हम कुल मिश्रण मानेंगे। अब यहाँ में सीरा में हमने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पानी में तो लगाया, पानी डाला है उसमें, मिश्रण निकाला है, पानी डाला है, तो हम सीरा लेंगे, और सीरा कितना है 5, इसको मानेंगे हम कुल मिश्रण। कुल मिश्रण कितना है 5, और अब कितना हो गया कुल मिश्रण 4, तो कितना निकाल लिया 1, कितने में से निकाल लिया 5 में से, तो 1/5 भाग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1000 किलो चावल कुछ भाग 8% पर, शेष भाग 18% पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पे उसे 14% लाभ हुआ तो 8% पर उसने कितने चावल बेचे। ठीक हो, देखो कुछ चावल तो उसने 8% लाभ पर बेच दिए, कुछ चावल उसने 18% लाभ पर बेच दिए, और पूरे चावलों पर उसको लाभ हुआ है 14% का। जब एक दो वस्तुओं की वैल्यू अलग अलग देकर दोनों की एक साथ दी हुई होती है, वहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिगेशन मेथड लगा तो इधर तो 4 आएगा निकल के, इधर 6 आएगा, काटो भाई, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 के अनुपात में वो चावल बेचे होंगे उसने। तो 1000 किलो चावलों को 2:3 में बांट दो भाई। 1000 चावलों को अगर हम 1000 किलो चावल हैं 2:3 में बांटेंगे तो 2 और 3 5, 5 की भाग होगी 200 आएगा, 200 आएगा निकल के, तो 200 दूनी 400 किलो इधर बेचे हैं, 200 तिया 600 किलो इधर बेचे हैं। उसने पूछा 8% लाभ पर कितने बेचे, तो 8% लाभ पर ये इधर वाले चावल हैं 400 किलो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, उसने उसके कुछ भाग को 9% पर, शेष भाग को 10% पर बेच दिया। यदि इसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपये हो तो 10% पर कितने रुपये,
कितने रुपए उसने उधार दिए। देखो उसके पास 1 लाख रुपए थे, हमने मान लिया अगर 9% पर उसने सारे रुपए दिए हुए थे, 9 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए अगर 9% पर दिए होते सभी, 9% पर अगर वो 1 लाख रुपए दे देता तो उसको कितना लाभ मिलता, 9,000 रुपये, ठीक है। और अगर वो 10% पर सभी पैसे दे देता तो उसको कितना मिलता भाई, 10,000 रुपये। जबकि वास्तव में उसको कितने रुपए मिले एक साल में, 9400 रुपये। बीच में लिखो, एलिगेशन लगाओ भाई। इधर अंतर कितना है, 600 का, इधर अंतर कितने का आया, 400 का। काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 के अनुपात में उसने पैसे लगाए हैं। और पैसे कितने, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को अगर हम 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो 3 और 2 5 होते, 5 से भाग देंगे तो 20,000 आएगा, 20 तिया 60,000 और 20 दूनी 40,000। अब उसने पूछा है कितने परसेंट पर, उसने पूछा 10% पर उसने कितने उधार दिए, तो 10% पर ये इधर वाले हैं 40,000 रुपये उधार दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीता 180 रुपये किलो की चाय को 200 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये किलो के हिसाब से बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों एक चाय तो 180 रुपये किलो है और दूसरी जो चाय है वो 200 रुपये किलो है, और बोला है कि इनको किस अनुपात में मिलाया है, उसने मिलाया इसको 5:3 के अनुपात में। हम मानेंगे इनको भाई ये 5:3 के अनुपात में मिलाई है, मतलब पहली वाली 5 किलो मिलाई है, तो 180 रुपये किलो की चाय अगर 5 किलो मिलाई है तो कितने रुपए की मिला ली, 18×5 = 900 रुपये की। और अगर 200 रुपये किलो की चाय 3 किलो मिलाई है तो कितने रुपए की मिलाई है ये, 600 रुपये की। तो टोटल इसने ये चाय कितने रुपए की खरीदी होगी, 900 और 600 1500 रुपये की। अब उसने बोला है कि इस चाय को 210 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। चाय कितनी है टोटल, 5 और 3 8 किलो। जब 8 किलो चाय को उसने 210 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है तो ये कितने में बेच दी इसने, 21 अट्ठे 168, मतलब 1680 रुपये में। अगर 1500 की चीज को 1680 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा भाई, 180 रुपये का। कितने की चीज पर, 1500 रुपये की। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने की गुना करेंगे, 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से 180 कटता है 12 बार, तो कितने परसेंट लाभ हो जाएगा भाई इसको, 12%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी हैं जिनमें दूध पानी का अनुपात, देखो 2 बर्तन है ए बी और इनमें दूध पानी का अनुपात है 5:3 और आपका 2:3। और बोला है कि इसको किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाएं जो आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो 1:1 होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, बस इनको बराबर करो भाई। 5 और 3 कितना हो गया, 8, 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। इनको बराबर करो भाई। बराबर कैसे करेंगे, या तो इनका एलसीएम ले लो 8 5 2 का, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 5 2 का 40 आ जाएगा। 40 आएगा तो इसमें 40 बनाने के लिए इसमें कितने की गुना करेंगे, 5 की, हो गया ना 5 की गुना। और इसमें 40 बनाने के लिए कितने की गुना करेंगे, 8 की। और इसको 40 बनाने के लिए कितने की गुना करेंगे, 20 की। अब इसमें से बस एक ही ठालो, कोई सा जो मन करे। तो पहला वाला इसमें क्या है, दूध है ना, पहला वाला दूध है, इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है। या तो दूध से निकाल लो या पानी से निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। कैसे भाई, हमने इसमें 5 की गुना करी तो 5 की गुना करो, इसमें 5 पूरे 25। उसके बाद हमने इसमें 8 की गुना करी है तो 8 की गुना करो पहले वाले में, 8 दूनी 16। और हमने इसमें 20 की गुना करी है तो 20 की गुना करो पहले वाले में, 20 एकम 20, और एलिगेशन मेथड लगा दो, ठीक है भाई। तो इधर कितना है इसका अंतर, 4, और इधर इसका अंतर कितना है, 5। तो किस अनुपात में मिलाए हैं इसने, 4:5 में, ठीक है। चाहे आप इससे निकाल लो पानी से, कैसे भाई, इसमें 5 की गुना करिए तो 5 तिया 15, इसमें 8 की गुना करिए तो 8 तिया 24, इसमें 20 की गुना करिए तो 20 एकम 20, एलिगेशन मेथड लगाओ, जिससे आपका मन करे उससे निकाल लो। इनका अंतर कितना है भाई, 4, और इनका अंतर कितना है, 5। तो किस अनुपात में इनको मिलाया गया होगा, 4:5 में। बस हमको क्या करना है, इनका योग करने के बाद तीनों का बस इनका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तीनों को बराबर कर लेना है, बराबर कर लिया, और जिसकी गुना करते हैं उसकी करके चेक कर लो, ठीक है दोस्तों। एक से ही आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 7:2 के अनुपात में दूध पानी है,
कितने लीटर का मिश्रण है? 729 लीटर नहीं है, मिलीलीटर है, कोई नहीं भाई। और इसमें क्या है, इसमें पानी और डाल दिया जाता है और अब नए मिश्रण में 7:3 हो जाता है। पानी डाल दिया और अब कितना हो गया ये अनुपात? 7:3। तो देखो इसमें क्या है, पानी डाला है, दूध तो डाला नहीं है, पहले दूध 7 था, अब भी दूध 7 है, ठीक है। बस इसमें पानी डाला है, 2 से 3 हो गया, बस ये पूछा है पानी कितना डाला है। देखो अगर 7 और 2 9 अनुपात का मतलब 729 है। 9 अनुपात का मतलब कितना है? 7 और 2 9 अनुपात ही तो शुरू में, 9 अनुपात का मतलब अगर 729 है और अब पानी कितना डाला है ये देखना भाई, 2 से 3 हो गया है, 1 अनुपात पानी डाला है। कितना पानी डाला है? 1 अनुपात। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितनी है भाई? 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 81 मिलीलीटर पानी इसमें मिलाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ कि ये प्रॉब्लम है हमको, और मैं उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें मिलते हैं। धन्यवाद।